कश्मीर में तो ऐसे ऐसे लोगों को मारा कि एक साहब को जिनकी हत्या की गई उनको टेबल से उठा के लाए अंदर से, उनकी दोनों आंखें निकाल ली उनके बेटे के सामने और फिर गोली मार दी। जब लोगों को पता चला कि इनको क्यों मारा तो गए उनके कमरे के अंदर। वो शख्स बड़ा विद्वान था, कश्मीरी हिंदुओं के बीच में बड़ा सम्मानित व्यक्ति था। उनकी मेज पे कुरान शरीफ रखा था और उस कुरान शरीफ का वो कश्मीरी में ट्रांसलेशन कर रहे थे। इससे भी बड़ा कोई सेकुलर चाहिए क्या? लेकिन उनके पड़ोसियों ने उनको भी नहीं बख्शा। उनको मालूम था इकबाल जो सपरू परिवार से थे वो कन्वर्ट हो गए, उनको मालूम था जो अब्दुल्ला थे वो कन्वर्ट हो गए, वो राघो राम कौल के परिवार से थे। ये कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे? तो अब कन्वर्ट नहीं कर सकते तो मार के चैप्टर क्लोज कर दो, और उन्होंने कर दिया। ये देश तमाशा देखता रहा। एक राज्य से एथनिक क्लिंजिंग हुई, 2500 लोगों की नृशंस हत्या की गई। 5.5 लोग अपने ही धरती से, उस धरती के मूल निवासी कश्यप ऋषि के वंशजों को उनकी पूजा पद्धति के कारण मार के भगा दिया। लेकिन देश में किसी को कोई लेना देना नहीं है। समस्या हमारे घर पे थोड़ी नहीं है। बंगाल में भी यही लोग कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी ये लोग कह रहे थे, अब चौराहे चौराहे हो रही है। इसलिए कुछ बातों से आप भाग सकते हैं, उससे वो समस्या सॉल्व नहीं होगी। मुझे लगता है कि आज और कल बहुत लोग हैं, मैं उन 10-12 लोगों को ही जानता हूं जिन्होंने रास्ता चुना और मुझे इस रास्ते पे ले आए। मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं है, न मुझे किसी चीज का कोई दुख है, न मुझे किसी से शिकायत है। यह रास्ता मैंने खुद ब खुद चुना है और इसके पीछे मेरी एक ही मंशा है कि जब तक आप हैं, जब तक आप में जितनी भी शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चिल्लाने की शक्ति है, उस शक्ति से पूरे देश में अपनी बात कहो। और आपकी तादाद देख के मुझे लगता है कि मेरी बात बहुत दूर तक पहुंच रही है। इसलिए मैंने, सरकार ने शायद सुभाष चंद्र बोस जी के लिए एक सिक्का जारी किया है, एक डाक टिकट भी जारी हुआ है। मेरा ख्याल है कि अगर उनकी स्पीच शुरू हो गई होगी तो ये 2 घोषणाओं के बारे में मुझे बताया गया कि होने वाली हैं, एक भारत रत्न की और एक विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलने की। वो हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता। हमारे यहां, हमारे समाज में नेहरू बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे कठिन है बोस बनना। बहुत मुश्किल है सुभाष चंद्र बोस बनना। मैं तो इनकी तरफ देखता हूं, इधर देखता हूं तो हंसी पे हंसी आती है मुझे, और जब इनकी तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि इतने भी हाई मॉरल ग्राउंड का कोई आदमी हो सकता है क्या? इतने हाई ग्राउंड के मॉरल का आदमी। वो जानते थे कि क्या चाटुकारों के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। अंबेडकर से मतभेद हो गया, अंबेडकर के पास गए और अंबेडकर से कहा कि तुम्हारी जो बात है ये गलत है, इसे तुम वापस ले लो। अंबेडकर ने कहा मेरी बात ठीक है, मैं वापस नहीं लूंगा। कुछ लोगों के पास धमकी बड़ी खतरनाक होती है। इन्होंने धमकी दी वापस ले लो, नहीं मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। वैसे भी आज तक यही पता है कि वो बकरी का दूध पीते थे, खाते क्या थे किसी को पता नहीं है। अब भूख हड़ताल करते अलग बात है। अंबेडकर ने यह शब्द कहा कि मैं आपका सम्मान करता हूं, आप इस देश के लिए जरूरी हैं और आपका सम्मान की वजह से नहीं ले रहा, क्योंकि आप देश के लिए जरूरी हैं। बात मेरी ही सही है, लेकिन आप भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, इससे हो सकता है देश को हानि हो, इसलिए मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं।
ऐसे लोग थे, ये अध्यक्ष बन गए। उन चाटुकारों की चौकड़ी के बाद भी इनके पास चले गए, तुम इस्तीफा दे दो। अब ये जो हाई मॉरल ग्राउंड के लोग होते हैं ना, ये जितना इनका मॉरल हाई होता है उतने से ही दूसरे से भी उम्मीद करते हैं। लेकिन जब कोई बहुत ही छोटी सोच का आदमी, छोटे एजेंडे का आदमी होता है, तो ये बेचारे उसको समझ नहीं पाते, या समझ के सोचते बहुत छोटी बात है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया उनके कहने से, ये रख लीजिए। लेकिन मैं इनसे मेरा सवाल है, मैं करता हूं, अब इनके वंशज भी चुप हो गए। हर उस बात का विरोध किया इन्होंने और अपने अनशन से लोगों को डराया। गांधी जी ने एक बयान दिया था, मुझसे भी ऊपर की पीढ़ी के लोग याद करें जरा। मैं इनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, ये फिर भी राष्ट्रपिता ही रहेंगे, फिर भी रहेंगे। ना हमसे पूछा कि हमारा पिता कौन होगा, लेकिन ये हैं। और हम हर बार जो झूठा, जो हमारे संस्कारों का भजन था, इन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी राजनीतिक इच्छाओं के लिए उस भजन में टेम्परिंग करके लाइन ही बदल दी। यह आरोप नहीं है, नाराजगी नहीं है बापू से। 2021 के भारत में हर बच्चे को सवाल पूछने का अधिकार है। अगर उसका सवाल सही है तो जवाब देना पड़ेगा पिताजी को, यह कह के नहीं टाल सकते कि नहीं तुमने सवाल कैसे पूछा, यह नहीं हो सकता। मैं बापूजी से बार बार सवाल पूछता हूं जब मुझे किसी हॉल में लगे आते हैं कि आपने यह बयान क्यों दिया था कि भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश पे होगा। यह आप ही का बयान है, बताइए उन्हीं का बयान है कि नहीं? इसका मतलब है बापू को पता था, इसका मतलब बापू को पता था कि विभाजन होने वाला है। उनको पता था कि नेहरू जी और जिन्ना को दोनों को बुलाया गया। एक आदमी तो सीधा चला गया, दूसरे आदमी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। अंग्रेज समझदार थे, अंग्रेज इस खेल में बहुत माहिर हैं। उनको भेजा जिनके सामने नेहरू जी मना नहीं कर पाते थे, कमजोर पड़ जाते थे बेचारे। उनको लगाया इस काम पे कि मैडम एडविना इनको लेके आइए आप शिमला। ये सब तथ्य हैं, वो लेके गई इनको शिमला। इनको पता था। मेरा बापू से सवाल है, बापू आपको पता था कि नेहरू गए हैं शिमला बात करने, उस लाइन पे साइन करने गए हैं जहां जिन्हा को भी बुला लिया गया। आपको तो कोई मैंडेट भी कांग्रेस का नहीं मिला था। फिर आपको जब यह पता था कि भारत का विभाजन होने वाला है, तो फिर आपने यह क्यों कहा कि अगर यह होगा तो मेरी लाश पे होगा? और आपको अगर यह पता था तो नेहरू और जिन्ना के सामने आप धरने पे क्यों नहीं बैठे? एक बार बैठते कि कुछ भी हो जाए धर्म में ये नहीं होने दूंगा, नहीं बैठे आप। उनको मालूम था कि ये हाई मॉरल ग्राउंड के लोग हैं और उनको मालूम था कि इनका लेवल क्या है। ये ऐसे लोग हैं, वो कहेंगे बैठ जाओ मर जाओ अच्छा है, इसलिए उनसे कहने की हिम्मत नहीं उनकी। इसलिए बहुत लोग, मैं किसी के कृत्य को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन आज के भारत में बातचीत करने से शर्माना क्यों है भाई? इसमें शर्माने की क्या बात है? ये हमारे यहां हो गया, नहीं हम इस पे बात नहीं, लेकिन हम सीता जी पे बात कर लेंगे, राम पे बात कर लेंगे, उनके चरित्र पे बात कर लेंगे, लेकिन भाई हम इस बात पे बात नहीं करेंगे। नाथूराम गॉडसे ने गांधी को मारा, ये एक सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सच है कि नहीं है? लेकिन नाथूराम गॉडसे ने या उसके इस कृत्य करने से पहले कोई वो गुंडा था, बदमाश था, आतंकवादी था, या इसलिए मारा कि गांधी जी मैं ब्राह्मण हूं, ये बनिए हैं इसलिए मारा, धर्म के कारण मारा? ये तो नहीं मारा। जैसे आज मैं देखता हूं लोग अपने नेता के प्रति इतने दीवाने होते हैं कि उसके मुंह से कुछ गलत नहीं सुनना चाहते, लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन एक बड़ा नेता जब इतनी बड़ी बात कहता है तो राष्ट्र उस पर यकीन करता है। मैं भी यकीन करता हूं, और यह सोच के कि यार अब तो कह दिया ना, अब नहीं हो सकता, भरोसा रखो।
तो आपने कहा कि मेरी लाश पे भारत पाकिस्तान बटेगा। तो लोगों ने कहा जो आदमी इतनी ताकतवर बात कहता है वो कुछ भी हो जाए लेकिन ये बटने नहीं देगा। नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या की, उस समय के हिसाब से जो कानून था उसको सजा मिलनी चाहिए थी, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती। किसी भी सभ्य समाज में किसी की हत्या को जस्टिफाई नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन क्या हम 50 साल के बाद भी उन कारणों पे बात करने से शर्माएंगे? क्या किसी ने पूछा कि नाथूराम गॉडसे ने गांधी को मारा क्यों था? क्या किसी ने पूछा कि वो जो कोई ऐसा नहीं था, ये 200 साल पुरानी कहानी है। आज तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहां कहां फाइलें निकल रही हैं, कहां कहां से फाइलें निकल के आ रही हैं। तो नाथूराम गॉडसे का उस मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिया हुआ आखिरी बयान क्यों छुपाया गया? क्यों छुपाया गया? समाज तय करता, आने वाली जनरेशन तय करती किसने सही किया किसने गलत किया। लेकिन एक आदमी को अपने निजी स्वार्थों के लिए आपने